शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। भगवान बाबा के श्री चरणों में मैं हम सभी के नमन अर्पित करता हूं। स्वामी एक ऐसा विषय है हम सभी के लिए, उनके बारे में उनकी चर्चा करना, उनके बारे में जानना, चाहे कोई भी हो, एक तरह से वो आकर्षित हो जाता है। और गुरु एक ऐसा शब्द है जिसका जितने बार हम उसके बारे में सोचें उतना कम है, क्योंकि गुरु एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। गुरु वो डोर है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। जब हनुमान चालीसा की रचना की जा रही थी, जब तुलसीदास जी रामायण भी लिख रहे थे, उन्होंने किसको अपना गुरु बनाया? उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि हनुमान जी के माध्यम से वो भगवान श्री राम तक पहुंचे। और इसीलिए जब वो हनुमान चालीसा के जो पहली दो पंक्तियां हैं, उनमें क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। तो जो जिन श्री गुरु का वर्णन वो कर रहे हैं वो वास्तव में हनुमान जी हैं। और वो कहते हैं कि हनुमान जी आप ही मुझे मेरा बेड़ा पार कीजिए, भगवान श्री राम तक ले जाइए। तो इसी उपलक्ष्य में गुरु वंदना एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितना भी कहने का प्रयत्न करें वो कम है। आदि शंकराचार्य जी ने जब दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की रचना की तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य का उल्लेख किया और उन्होंने उसके माध्यम से एक सुंदर श्लोक बताया। और वो श्लोक क्या था, मैं अपने स्क्रीन पे उसको शेयर करना चाहूंगा। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य, मैं चाहूंगा कि आप सब इसको देखें और इसकी सुंदरता के बारे में सोचें, इस दृश्य के बारे में कि ये दक्षिणामूर्ति जी हम भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं।
और इस श्लोक में उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा है, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्ध शिष्या गुरोर युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। चित्रम का अर्थ है अद्भुत। कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठा हुआ है। गुरु युवा है, परंतु उसके चारों ओर जो शिष्य हैं वो वयोवृद्ध हैं। गुरु उनसे, उन शिष्यों से कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, उनका व्याख्यान मात्र मौन है। वो मौन को ही एक साधन बना के अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, और उस मौन के माध्यम से शिष्यास्तु छिन्न संशयः, यानी अपने शिष्यों के जो जितने भी संशय हैं उनको दूर कर रहे हैं। इस श्लोक का यदि हम प्रत्येक वाक्य देखें तो इसका एक बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे सामने आता है। और वो क्या अनुभव है? सबसे पहला, दृश्यम वटतरोर्मूले या चित्रम वटतरोर्मूले। वट वृक्ष का हमारे भारतीय संस्कृति में और भारतीय आध्यात्मिकता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके बारे में कहा है कि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यत्सं वेद स वेदवित्। यानी वो सृष्टि को दर्शाता है। परंतु वट वृक्ष की एक और खास बात होती है। वो खास बात यह है कि आप वट के वृक्ष को कहीं पर भी डाल दीजिए, उसे मात्र थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो मकान होते हैं, उनमें दरार पड़ जाते हैं, और कई बार उन दरारों से भी वट वृक्ष का विकास हो जाता है। वो वहां पे भी लगे रहता है, क्योंकि उसे मात्र थोड़ी सी जगह चाहिए। और गुरु के लिए यहां पर वट वृक्ष का अर्थ यह है कि वो हमारे अंदर अपनी गद्दी बनाना चाहते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे दक्षिणामूर्ति जी बैठे हुए हैं, तो वो उनका आसन समान है। और हमारे हृदय में यदि एक आसन बनाना है तो गुरु क्या देखते हैं? कई बार हमारे मन में यह संकोच होता है या संदेह आता है कि अरे ये फलाने व्यक्ति से स्वामी इतना बात क्यों कर रहे हैं, ये इतना निकट क्यों है, इसमें इतने अवगुण हैं, ये फलाना ऐसा वैसा, बहुत कुछ सोचते हैं। और कई बार हम ये भी सोचते हैं अपने बारे में कि अरे हम इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, हमें वो सौभाग्य क्यों नहीं मिल रहा है। एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त जो स्वामी के बहुत ही निकट रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात हम सभी से कही थी। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरे मानवों के तरफ देखते हैं या अपने मित्रों या बंधुओं की तरफ देखते हैं तो हम उनके अवगुण देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उनमें कौन सी कमियां हैं। परंतु जब स्वामी हमारे ओर देखते हैं या हम में से किसी की ओर भी देखते हैं, अपने भक्तों की ओर, किसी के ओर भी, वो उनमें मात्र एक अच्छाई ढूंढते हैं, मात्र एक अच्छाई, और वो उन्हें दिख जाए तो वो उनका वट वृक्ष है। चित्रम वटतरोर्मूले, वो उस एक अच्छाई को ढूंढ के उसे अपना आसन बनाते हैं ताकि बाकी की अच्छाइयों को वो खींच के वहां तक ला सकें। कई छात्रों को स्वामी अपने साथ एक बार कोडाईकनाल लेके गए हुए थे, और जैसा कि प्राय जैसे मैंने भी बताया कि कई बार कईयों को लगता है अरे स्वामी इससे इतना बात क्यों करते हैं, क्या बात है इसमें, क्या विशेषता है कि स्वामी उससे इतना बात करते हैं। तो स्वामी दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे कि क्या बात है। तो उस दिन लीला ऐसी हुई, घटना चक्र ऐसा चला कि कोई एक भक्त आए और जो कटलरी जिसे कहते हैं, कप और सॉसर्स और प्लेट्स का जो एक समूह होता है, उन्होंने भगवान को वो भेंट में दिया। स्वामी कभी कुछ लेते नहीं है, लेके बस रख देते हैं। तो यद्यपि उन्होंने जब वो दिया तो स्वामी अब क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर था वो, राजा महाराजाओं के लिए जो सोने की कारीगरी जो होती है, गोल्ड प्लेटिंग से बनाई जाती है, उस तरह का वो पूरा सेट था। और स्वामी ने एक छात्र को दिया, कहा कि इसे जाके अंदर रख दो। तुरंत जैसे ही वो छात्र उठा
और उस पूरे कटलरी सेट को लेकर वो अंदर जा रहा था। शायद कुछ हुआ, उसका पैर फिसला होगा और उसके हाथ से वो पूर्ण सेट नीचे गिरता है। और जैसे ही गिरता है वो आवाज जो आती है टूटने की, चीजों के टूटने की, इतने में स्वामी का चेहरा, स्वामी के चेहरे पर एक विस्मय आता है। ऐसा लगता है कि स्वामी मानो क्रोधित हैं। और ये जो छात्र था जिसे सभी सोच रहे थे कि अरे स्वामी इससे इतना स्नेह क्यों करते हैं, इससे इतना अधिक बात क्यों करते हैं, वो तुरंत उठता है, बोलता है स्वामी आप कष्ट मत कीजिए, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। वो तुरंत पीछे से भागता है, उस कमरे में जाता है और वहां जाता है जहां ये दूसरा छात्र खड़ा हुआ था और उसके हाथ से वो पूरा सेट गिर चुका था और वो अपना सर पकड़ के खड़ा हुआ था वहां पे। दोनों कुछ देर उस दृश्य को देखते हैं और ये छात्र, दूसरा छात्र जो दौड़ के आया वहां पे, बोलता है कि कोई बात नहीं, स्वामी आजकल मुझसे अधिक बात कर रहे हैं, मैं अगर उनसे विनती करूं तो शायद वो क्षमा कर दे, तुम यहां से निकल जाओ, मैं स्वामी को बोलूंगा कि मैंने गिरा दिया है इसे। इतने में जैसे स्वामी वहां पहुंचे, इस छात्र ने कहा स्वामी मेरे हाथ से गिर गया। देखिए अब सोचिए, ये बात झूठ बोलने की नहीं है, हम इसका गलत ये मतलब ना निकालते हुए, स्वामी उस समय, वो छात्र स्वामी के नाक के नीचे बैठा हुआ था जब वो गिरा, लेकिन उस छात्र को, दूसरे छात्र को बचाने हेतु वो स्वामी से क्या बोलते, स्वामी मुझसे ही गलती हो गई, वो तो बस हल्के से गिरा था, बाकी ये जो अभी आपके सामने जो है वो मेरे हाथ से गिरने के कारण पूरी तरह टूट गया है। तो स्वामी ने इसके तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो बैठो वहां पे। और जब वापस सभी छात्र अपनी जगह पे आ गए तो स्वामी ने इस छात्र की ओर देखा जो कि ये संकोच करता था, और स्वामी ने कहा यही एक कारण है जिसके कारण मैं इससे इतना स्नेह करता हूं, क्षमा। दूसरे को क्षमा करना, उसके ऊपर का जो संदेह है या उसके ऊपर जो लांछन लगने वाले थे वो अपने ऊपर ले रहा था ताकि अरे वो बच जाए। वो एक ऐसा गुण था जो स्वामी को इतना प्रिय था। तो कई बार हमारे मन में भी यही जिज्ञासाएं उठती थी कि क्यों स्वामी किसी से बात करते हैं, और ये एक प्रकार का एक लेंस होता था हमारे लिए ये जानने के लिए कि हम ढूंढें, हम भी प्रयत्न करें कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम भी वो करें ताकि हम भी स्वामी के निकट पहुंचे, स्वामी के प्रिय बने। एक ऐसा ही छात्र वृंदावन में हमारा सीनियर था और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ स्वामी इससे इतना स्नेह करते हैं, इतने इंटरव्यू देते हैं, इतना बात करते हैं, क्या बात है, कुछ तो होगा। परंतु ऐसा बाह्य तौर पे दिखने में कुछ नहीं था, सामान्य सा छात्र था। एक दिन लगभग रात के 1 बजे जब मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा तो एकाएक मुझे ऐसा लगा कि कोई टॉयलेट साफ कर रहा था, और जब मैं अंदर जाके झांक के देखता हूं तो ये वही छात्र था जो उसे साफ कर रहा था। अब मैंने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, इसको तो करने के लिए लोग हैं। उसने कहा कि नहीं, जिस व्यक्ति को करना था, जिस वर्कर को ये काम करना था, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब वो ये काम करने की परिस्थिति में नहीं है, वो स्थिति में नहीं है कि वो ये काम कर सके, परंतु वो ये काम नहीं करेगा तो कल के दिन उसके पगार में से पैसे कटेंगे। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचे, क्योंकि उसका परिवार थोड़ा बड़ा है और वो कठिन समय से गुजर रहा है, इसलिए मैं आज साफ कर देता हूं। और पूरे हॉस्टल के टॉयलेट्स उसने उस रात 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक उसने साफ किए। वो संशय हट गया, इनके हृदय में भी वो वटवृक्ष था। यदि वटवृक्ष की कमी कहीं पे थी तो शायद मेरे अंदर थी। इसी सिलसिले में एक बहुत ही सुंदर बात सामने आती है कि जब रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में थे तो एक बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध आर्टिस्ट, कलाकार थे, जो कि उस समय थिएटर्स या रंगमंच का बहुत ही चलन था। तो वो प्रायः कई सारे नाटक वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन, उन्हें किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि एक बार उनका दर्शन कीजिए आप जाके। तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि अरे मैं इनके पास कैसे जाऊं, क्योंकि जो उस जगत में रहते हैं उनकी दैनिक दिनचर्या थोड़ी अलग होती है। कई सारे
बुरी आदतें भी होती हैं कई बार। तो इस तरह से वो संकोच कर रहे थे कि वो रामकृष्ण परमहंस के सामने कैसे जाए। बहुत ही संकोच करते हुए एक दिन वो पहुंचे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो अगली बार जब वो गए तो थोड़ा और निकट बैठे, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें बुलाया। तो इन्होंने पूछा कि गुरुदेव, मैं ध्यान कैसे करूं? तो रामकृष्ण जी ने बहुत सुंदरता से कहा कि एक काम करो, पूरे दिन में एक ऐसा समय ढूंढो, सामान्यतः ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उस समय उठने का प्रयत्न करो। ऐसे ही जैसे ये बोल रहे थे, ये महाशय, इनका नाम था गिरीश चंद्र घोष, तो ये हंसने लगे जोर से। तो रामकृष्ण जी ने पूछा, अच्छा हंसी क्यों आ रही है? तो उन्होंने कहा कि ठाकुर, अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कब सोता हूं कब उठता हूं मुझे इसका होश ही नहीं रहता। मैं प्रायः बहुत देर तक काम करता हूं, उसके बाद मदिरा पीने की भी आदत थी, तो कब पीने के बाद कब उठ सोता था और कब उठता था इसकी मुझे कोई भनक भी नहीं है। तो रामकृष्ण जी ने थोड़ा सोचा और कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अपने दिन में कोई एक समय निर्धारित कर लो, चाहे कभी भी हो। उन्होंने कहा, होगा ही नहीं, मैं कब रंगमंच में जाता हूं, हमारे रिहर्सल्स होते हैं, डायलॉग्स ये होते हैं, प्रैक्टिस होता है, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद अब रामकृष्ण जी ने कहा, अच्छा अगर ये भी नहीं हो पाता है तो तुम्हारे लिए एक विशेष प्रावधान करना होगा। वो क्या है कि तुम अपने अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो, मुझे समर्पित कर दो, क्या तुम वो कर पाओगे? तो इन्होंने कहा, हाँ ये मैं कर सकता हूं, ये मैं बिल्कुल कर सकता हूं, और बिना किसी संकोच के, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे कहते हैं, मैं अपने जीवन का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मैं आपको दे देता हूं, अभी दे देता हूं। तो अब तुम निश्चिंत होकर अपना काम करो, बाकी मैं संभालूंगा। एक अच्छा गुण, एक गुण, गिरीश चंद्र बोस में शायद बहुत सारे दुर्गुण थे, पर एक अच्छा गुण ये था कि यदि वो अपना जुबान किसी को देते थे या अपना किसी को अपने वचन देते थे तो उस पे अडिग रहते थे। वो एक अच्छा गुण। अगली बार जब भी उन्हें सिगरेट पीने का मन किया करता था, जैसे हाथ में सिगरेट उठाते थे तुरंत उनका मन रामकृष्ण जी की तरफ दौड़ता था। सोचते थे कि अरे मैंने अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे दी है, यदि मैं यहाँ पे कोई गलती करता हूं तो वो बूढ़ा व्यक्ति, रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे थे, वो पछताएंगे, मेरे कारण से उनको भुगतना पड़ेगा, तो मैं ये छोड़ देता हूं। अगले बार शराब के गिलास जब हाथ में आई, वो देखते हुए यही बात मन में फिर उभरी, और धीरे 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 करते हुए उनके सारे अवगुण की तरह समाप्त हो गए, और आगे चलकर वो रामकृष्ण मठ का जो ऑर्डर होता है उसके एक बहुत ही बड़े संत बन गए। उन्होंने बस एक ही काम किया, वो क्या था कि अपना जो उसे आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं रूप से, शरणागति, अपने आप को श्री रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति उन्होंने सौंप दिया। वो एक वटवृक्ष का एक छोटा सा पहलू, वो प्रारंभिक पहलू होता है हम सभी के लिए, और स्वामी उसे ढूंढते हैं नित्य हमारे में। अरुणारमणा श्री गुरुदेवा, अरुणारमणा श्री गुरुदेवा, अरुणारमणा श्री गुरुदेवा, अरुणारमणा श्री गुरुदेवा, शेषा सद्गुरुदेवा, शेषारमणा सद्गुरुदेवा, शेषारमणा सद्गुरुदेवा, शेषारमणा सद्गुरुदेवा।
सत्यचित आनंद देवा, गुरु है सत्यचित आनंद देवा, आनंद देवा श्री साई 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 देवा, करुणारमणा श्री गुरुदेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, माता-पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे, स्वामी मरि अन्तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई